हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 5th हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 10 यानी पाठ 10, जिसका शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। बच्चों, ये एक कहानी है जिसे लिखा था जिलानी बानो ने। जिलानी बानो जो कि उर्दू की लेखिका है। फिर उर्दू से हिंदी में अनुवाद इसका किया है श्री लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने। तो बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। इस कहानी में जो दो छोटे बच्चे हैं आरिफ और सलीम नाम के, उन दोनों बच्चों को जो बड़े लोग हैं वो बिला वजह बिना बात ही बात पे उनको डांटा करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इस कहानी में उन बच्चों ने अपने अब्बा से एक दिन के लिए पूरे बड़ों के अधिकार ले लिए थे। फिर अधिकार पाने के बाद आगे वो क्या करते हैं, यह इस कहानी में बताया गया है। आइए हम इसे पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कहानी की संपूर्ण व्याख्या और कुछ शब्दार्थ देखने को मिलेंगे। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। ये बात किसने कही? अम्मी जान ने, जो आरिफ और सलीम की अम्मी थी। उन्होंने उस वक्त जो है इस बात को कहा कि आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ, जब आरिफ सलीम अपने दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती। आपा आपा अपनी बड़ी दीदी को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। यानी अगर बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ कव्वाली गा रहे होते तो उनकी अम्मा आती और कहती चलो जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और सुबह के वक्त जब बच्चे मीठी नींद में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते तो उनकी जो बड़ी दीदी होती थी, उनकी आपा होती थी, वो बच्चों को झिंझोड़ कर जगाती और कहती कि चलो जल्दी उठो, स्कूल का वक्त यानी समय हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, यानी दोनों बच्चों की जान हमेशा मुसीबत में फंसी रहती थी। हर वक्त उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती थी, ये ना करो, वो ना करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। और हर वक्त तकरार, यानी हर वक्त उनसे कोई ना कोई अपनी बात को मनवाने के लिए उनको जबरदस्ती करता रहता था। अपनी मर्जी से चू न कर सकते थे, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी वो दोनों बच्चे नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड हो आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की टर्राया जाता है। यानी अगर कभी आरिफ जो है उसको अगर मूड होता कि मैं थोड़ा गाना गा लूं, तो उनके जो बड़े भाईजान थे वो डांट देते और डांट कर कहते चुप हो जाओ, हर वक्त मेढक की तरह क्यों टर्राए जाते हो। तो बच्चों, जो मेढक की आवाज होती है उसको टर्राना बोलते हैं। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो। दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। यानी बच्चे जो है उनके ऊपर जितनी पाबंदियां लगाई जाती थी, जो जो मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता था, वही अपनी मुश्किलें इसमें बता रहे हैं। कि अगर हम लोग घर से बाहर जाते तो अम्मा टोकती कि बाहर क्यों जा रहे हो, और अगर हम अंदर रहते घर के तो दादी चिल्लाती यानी शोर मचाती कि अरे मेरा दिमाग फट रहा है इन दोनों बच्चों के शोर के मारे, ये सब बहुत शोर कर रहे हैं। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। यानी दादी रजिया, जो एक इसमें पात्र है रजिया, उससे कहती दादी कि अरे रजिया, इन बच्चों को बाहर हाँक दो, जैसे बच्चे ना हुए हम मुर्गी के चूजे हो गए। यानी हम तो बच्चे है ही नहीं, बिल्कुल मुर्गी के चूजे की तरह दादी हमको बाहर हाँकने के लिए कहने लगती थी अगर हम घर के अंदर रहें। तो दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। यानी ये जो पाबंदियां ऊपर अभी हमने पढ़ा है, इनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती थी रोजाना, तो इनसे बचने के लिए ये दोनों बच्चे जो आरिफ और सलीम थे, ये दोनों जो है बैठकर उपाय निकाला करते थे, कोई तरकीब, कोई आइडिया सोचा करते थे। उन दोनों को तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। यानी ये जो दोनों बच्चे थे, इनको ऐसा महसूस होने लगा था कि ये पूरे घर वाले हमसे दुश्मनी करने लगे हैं। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं।
यानी दोनों बच्चे बहुत सोच विचार करके एक उपाय उन्होंने खोजा। योजना यानी उपाय। और अब्बा की खिदमत में यानी अब्बा के पास जाकर के उन दोनों बच्चों ने अपनी दरख्वास्त पेश की, यानी अपनी बात अब्बा के सामने रखी और कहे कि अब्बा, हमें एक दिन के लिए जो पूरे बड़े अधिकार अपने पास रखते हैं वो सारे अधिकार हम छोटे बच्चों को दे दिए जाएं, और जो बड़े हैं वे सब हम दोनों जैसे छोटे बन जाएं। यानी जो भी काम हम करने को कहें, जो भी बात कहें, तो बड़ों को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो जब इन दोनों बच्चों की बातें जो है बच्चों की अम्मा ने सुना तो वो बोली, कोई जरूरत नहीं उधम मचाने की। अम्मा ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। यानी बच्चों की बात अब्बा सुन ही रहे थे कि तब तक उनकी बच्चों की जो अम्मी थी वो आकर उनकी बातें सुन ली और डांटते हुए बोले, अब उनकी आदत थी हर बात में डांटने की, तो उसी तरह डांटते हुए वो बोली कि कोई जरूरत नहीं है इनको ये अधिकार देने की, नहीं तो ये उधम मचाने लगेंगे घर में। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अर्थात बच्चों, जो बच्चों के अब्बा जान थे उनका मूड बहुत ही उस दिन अच्छा था, इसलिए वो बच्चों की बात को मान गए और उन्होंने इकरार यानी बच्चों से वादा भी कर दिया कि कल आप दोनों को सभी बड़ों के हर किस्म के अधिकार हम दे देंगे, यानी सबको मिल जाएंगे। तो अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला और बोला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। यानी बच्चों, जिस तरह से इन दोनों बच्चों को उनकी अम्मी झिंझोर कर जगाया करती थी कि जल्दी उठो सुबह हो गई है, ठीक वैसे ही अभी सुबह होने में कई घंटे बाकी थे, सुबह हुई भी नहीं थी, लेकिन आरिफ ने अपनी अम्मी को झिंझोर कर उसी तरह जगाया जैसे उनकी अम्मी उन्हें जगाया करती थी। और जगाकर अम्मी से आरिफ ने कहा, चलिए उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। तो अम्मी को बहुत गुस्सा आया। उनका दिल कर रहा था कि एक झापड़ रसीद करके सो रहे हैं, यानी एक झापड़ उसकी गाल पर लगाकर मैं सो जाऊं। मगर याद आया कि आज तो उन्हें सारे अधिकार उनके छीने जा चुके हैं। लेकिन जब अम्मी का मन हुआ कि आरिफ ने जब उन्हें झिंझोड़ कर जगाया तो अम्मी का मन हुआ कि मैं उन्हें झापड़ लगा दूं उनकी गाल पर। तभी उनको याद आया कि आज तो हमारे सारे अधिकार इन बच्चों के पास है। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका और बोले, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। यानी अम्मी को जगाने के बाद आरिफ अपनी दादी के पास गया तो देखा कि दादी सुबह का नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाने लगी और जो बादाम का हरीरा होता है, यानी बादाम को पीस करके उसको दूध में पका करके बनाया जाता, उसे हरीरा बोलते हैं बच्चों। तो उसको दादी ने पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोकते हुए बोला कि तौबा है दादी, आप कितना हरीरा पिएंगी, आपका पेट फट जाएगा। तो ऐसा सुन के जो दादी थी उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने हाथ उठाया मारने के लिए आरिफ को, तो आरिफ भाग गया। फिर नाश्ता मेज पर आया आरिफ तो आरिफ ने खानसामे से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। अर्थात बच्चों, खाने की मेज पर आरिफ सलीम को सभी बड़े दलिया और दूध बिस्कुट दे करके जितने भी अंडे मक्खन वगैरह थे वे सब अपने खुद खाते थे। इसीलिए बच्चों ने आज ठीक वैसा ही किया जैसा बड़े लोग इनके साथ रोज किया करते थे। तो जो आपा थी इन बच्चों की, उन्होंने कहर भरी नजरों से उन दोनों बच्चों को घूरा। यानी अगर आपा का बस चलता तो अपनी नजरों से ही बच्चों के ऊपर कहर बरपा देती, लेकिन ऐसा था नहीं, बस बेबस थी। और रोज की तरह आज वह तर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अर्थात बच्चों, डेली जो उनकी आपा थी वो अंडे और मक्खन अपने लिए रख करके दलिया दूध बिस्कुट बच्चों को दे दिया करती थी। इसीलिए आज जो है वो बेबस थी, क्योंकि उनके पास उनका अधिकार रह ही नहीं गया था। वो अधिकार तो आरिफ और सलीम के पास था, इसीलिए वो तर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। और अम्मी जब आई खाने की मेज पर तो सलीम ने उन्हें टोका और कहा, अम्मी आपके दांत तो पान खाने से बहुत गंदे हो गए, जाइए इसको साफ करिए। तो अम्मी ने टालना चाहा, अम्मी ने कहा, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, यानी दांत को मैंने साफ कर रखा है।
और अम्मी निवाला भी तोड़ चुकी थी, लेकिन सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया और कहा, नहीं, चलिए उठिए, जाइए पहले अपने दांत साफ करिए। तो अम्मी को गुसल खाने में जाते देख सब हंस पड़े, जैसे रोज सब जबरदस्ती सलीम को भगा के हंसते थे। अर्थात बच्चों, सलीम को भी डेली खाने के मेज पर आने के बाद सभी बड़े उसको जबरदस्ती उसको उठा के उसको ब्रश करने के लिए दोबारा भेजते थे। तो ठीक आज वैसा ही सलीम ने अपनी अम्मी के साथ किया। फिर सलीम अब्बा की तरफ मुड़ा। अब्बा, जरा गत देखिए अपनी, बाल बढ़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा, आपके लिए कितने कपड़े बनाए जाएं? यानी बच्चों, जो ये अब्बा थे बच्चों के, ये डेली आरिफ और सलीम को ठीक ऐसे ही टोका करते थे कि तुमने अपनी गत देखी है? गत मतलब अपनी हालत देखी है? तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, तुम्हारे बाल कितने बड़े हुए हैं, इतने गंदे कपड़े बना तुम लोग करते हो कि तुम लोगों के लिए कितने कपड़े मैं सिलवाऊं। तो जब अब्बा ने ऐसा सुना तो उनका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। यानी अपनी ठीक वैसे ही नकल उतारते देख बच्चों को अब्बा बहुत ज्यादा हंसने लगे और कहने लगे, आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देख वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। अर्थात उनके कपड़े वाकई में बहुत गंदे थे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन आप इस जाइए, 10 बज गए। यानी अब्बा भी जब आरिफ अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता या खेला करता तो उनके अब्बा भी आरिफ को टोका करते थे। तो ठीक आज वैसे आरिफ ने भी टोका जब उनके अब्बा अब एक गजल लिख करके अपने दोस्तों को सुना रहे थे। तो अब्बा डांटते डांटते रुक गए और बोले, चुप। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। यानी जो गजल थी वो पूरी वो सुना नहीं पाए थे, वो अपने दांतों में ही दबाए रख ली। यानी बिना गजल को सुनाए ही वो आरिफ के साथ वापस आ गए। और अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। तो आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी और कहा, कार में पेट्रोल तो है, 5 रुपए का क्या होगा? ठीक वैसे ही जैसे अब्बा कहते थे कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। बिल्कुल अब्बा की नकल उतार रहे थे बच्चे। थोड़ी देर बाद खानशामा आया और बोला, बेगम साहब, आज क्या पकेगा? तो अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। तो सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी और बोला, नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। तो अम्मी का सब्र जो टूट गया वो सब्र ना कर सकी और बोली, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? तो उन दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। फिर दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। अर्थात बच्चों, इन बच्चों को अपनी मनपसंद का खाना या नाश्ता नहीं खाने देते थे ये बड़े लोग। रोज डेली उनको मिर्चों के सालन खिलाते थे। इसीलिए आज बच्चों को अच्छा मौका था तो वो सब गिन गिन के बदला ले रहे थे, जैसे अब बड़े लोग वैसा कर रहे थे उनके साथ। फिर दूसरी तरफ से उनके कानों में आवाज आने लगी कि दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। यानी जैसे दादी जो है आरिफ और सलीम को मतलब कहा करती थी कि तुम लोग बहुत शोर करते हो, मुझे बहुत मतलब परेशान करते हो, तो ठीक वैसे ही आरिफ और सलीम ने दादी की भी नकल उतार ली। तो इन दोनों बच्चों की बात को सुनकर दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और बोली, आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। यानी बहुत ज्यादा गुस्से में थी दादी कि ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए हैं, लेकिन अब्बा के समझाने पर दादी चुपचाप अपना गुस्सा अंदर ही दबा के रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए और बोले, अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। आरिफ जो है भाईजान की बातें सुनकर आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया, खबरदार, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तहान करीब है। इम्तहान यानी परीक्षा, एग्जाम। हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप।
यानी ठीक ऐसे ही इनके बड़े भाईजान इनको डांटा करते थे, इसलिए आरिफ ने भी अपना बदला लिया। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े और बोले, लेकिन हुजूरे आली दोस्ते के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके थे, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। यानी पहले तो वो हाथ उठा के मारने के लिए दौड़े आरिफ को, लेकिन फिर उन्हें याद आ गया कि आज तो इनको बड़े के अधिकार दिए गए हैं, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि मेहरबानी करके मुझे इजाजत दे दी जाए, क्योंकि मैंने फिल्म देखने की बात अपने दोस्तों के साथ वादा कर दिया है, पक्का कर दिया है। तो लापरवाही से आरिफ ने कहा, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। और लापरवाही सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा, यानी बिल्कुल बड़ों की तरह वो पूरा व्यवहार कर रहा था आरिफ, और बोला कि मैंने एक बार कह दिया कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, और फिर उसने सोफे के दराज से अखबार निकालकर वो पढ़ने का नाटक करने लगा। ठीक उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। यानी जिस वक्त आरिफ अपने बड़े भाई को कह रहा था कि आपको फिल्म देखने नहीं जाना है, जल्द घर जो है शाम को जल्दी वापस आ जाइएगा, तो उसी वक्त जो उनकी बड़ी दीदी थी, जो आपा थी, वो भी बहुत ही वजनदार साड़ी में लचकती मटकती ठाट से कॉलेज जा रही थी। तो सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया और बोला, आप इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी। यानी शाम तक इस साड़ी को पहने आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। तो उनकी अप्पी को गुस्सा आने लगा, वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई और बोली, अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की, यानी अपनी साड़ी को सुधारते हुए जो कुछ इसमें कमियां थी उसको सही करते हुए आपा ने कहा, हमारे कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए आज हमको यही साड़ी पहननी है। तो आरिफ और सलीम ने कहा, हुआ करे, मैं कह रहा हूं, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। यानी जैसे ये बच्चे आज अपनी बड़ी आपा को उनकी मनपसंद साड़ी पहनने से मना कर रहे थे, ठीक वैसे ही रोजाना इन बच्चों के साथ उनकी अप्पी भी किया करती थी। फिर दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? अर्थात बच्चों, एक दिन का जो पूरा अधिकार, पूरे घर के बड़ों का अधिकार इन बच्चों को मिल गया था, तो जैसा बड़े इन दोनों बच्चों के साथ किया करते थे डेली, तो वैसे ही इन बच्चों ने बड़ों के साथ किया। तो इस तरह से इन बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया कि हम लोग कितना खराब करते थे इन बच्चों के साथ, कितना इनको परेशान करते थे। तो जब उस दिन को बीत जाने के बाद जब दूसरी सुबह हुई, तो बच्चों की आंख खुलने से पहले ही उनकी मनपसंद का सारा काम हो रहा था। जब बच्चे उठ के देखे तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए, जैसा वो चाहते थे समझाने के लिए अपने परिवार के मेंबर को, यानी फैमिली में, वैसे ही वे सब समझ गए थे, इसलिए वो दोनों बच्चे सुबह बहुत खुश हुए। तो बच्चों, ये हमारी जो वीडियो कंप्लीट हुई, इसमें हमने इस पाठ कहानी का अब जो है संपूर्ण व्याख्या और इसका अर्थ जाना। तो ये इसका पार्ट 1 है। अब इसके पार्ट 2 में हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।